Welcome students to the new lecture of e-commerce. In this lecture we will be discussing about the legal aspects of e-commerce. We are talking about digital documents in this lecture. We were discussing about digital signatures in the previous lecture, that how digital signatures are created and how it can be decrypted. Now we will understand that what exactly digital document is. So, digital documents. Whenever we talk about the term digital means, it is occurring in the form of 0 and 1. So, any digital document is any document in digital format. कोई भी document जो digital form में है उसको हम digital document बोलते हैं. A digital document can be text, image, video, audio, or any combination of these formats. It can be of multimedia type. तो कोई भी हमारा इसमें फॉर्मेट हो सकता है. Then if we talk about the types of digital documents, so first one is imaging, structured document, distributed hypertext, and active component. These are the active or component. So these are the 4 types of digital documents. We will discuss them one by one. So a digital document imaging. This is the first type of digital documents. So documents emulate microfiche and microfilm. So document imaging, we are talking, see, this is your microfilm and this is microfiche. So this imaging system passes appear document through a scanner that renders it digital and then store the data as bitmap image of document. अब क्या होता है इसमें, आप जैसे स्कैन करते हो किसी डॉक्यूमेंट को, कोई भी आपने डॉक्यूमेंट स्कैन किया है उसको आप स्कैनर में डालो तो वो क्या करेगा, पूरा डेटा स्कैन करेगा और उसको सेव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल डेटा एज अ बिट मैप इमेज. बीएमपी के फॉर्म में सेव होता है. बीएमपी का मतलब है कि हमारा छोटे छोटे पिक्सल्स को मिला के जो इमेज करती है. मान लो आपने कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया, उसमें जो कलर है, मान लो आपने रेड कलर के पेन से लिखा हुआ है, तो इन दैट केस यू कैन चेंज दैट. जो जैसा है वो वैसा ही अपीयर होगा. यू कांट मॉडिफाई दैट. जो भी उसमें कंटेंट है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, वो एज इट इज सेव रहेगा. जो भी चीज़ आपने स्कैन की है, चाहे वो इमेज है चाहे वो टेक्स्ट है, कुछ भी है, वो क्या हो जाएगा, इमेज के फॉर्म में ही सेव होगी. तो इसका इस डॉक्यूमेंट इमेजिंग के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो फाइनल आउटपुट आता था जो स्कैन करके, वो इमेज है, उसमें हम टेक्स्ट नहीं था, तो हम कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते हैं. हमने कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो वी कांट डू दैट. देन नो फॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर. उसका कोई एक फॉर्मल इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक इमेज है जो आपने जैसे डाला है वैसे वो स्कैन करके आ जाएगा. नाउ इस डॉक्यूमेंट के स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है. तो ये 2-3 स्टैंडर्ड्स हैं. तो फर्स्ट टू आर मोर पॉपुलर. फर्स्ट वन इज टिफ, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, जैसे जेपीजी होता है उस तरह के. ये हमारा इमेजिंग स्टैंडर्ड है. टिफ, दैट इज टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट फॉर इंटरचेंज ऑफ बिटमैप इमेजेस. सेकेंड वन है हमारा ITU TSS, ठीक है. तो ये है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन सेक्टर. थर्ड वन क्या था, IVT.6 Pessimicile. This standard is used for compression and exchange of bitmap image और bitmap files. जो हमारी पहली दो है उनसे तो हमारा फाइल इंटरचेंज होता है, मतलब अपने फाइल जगह से दूसरी जगह सेंड करनी. इफ यू वांट टू कंप्रेस दैट बिटमैप फाइल, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया हो सकता है उसका साइज ज़्यादा हो, तो उसको कंप्रेस करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट होता है वो है IVT.6 Pessimicile. देन हमारा है स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट. स्ट्रक्चर्ड, द नेम इटसेल्फ इज रिफ्लेक्टिंग कि हम एवरीथिंग इज इन स्ट्रक्चरल फॉर्मेट. जो हमारी प्रॉब्लम थी इन document imaging, that we can't edit the document because it will be saved in the form of image. But here users can manipulate
edit or work with the document content, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं. Apply database structuring capabilities to documents to allow tools to manipulate document content. क्या होते हैं, बहुत सारी document structure database की जो भी हमारी capabilities होती हैं, we can apply that and we can manipulate the content. Documents can be lengthy, complex, spreadsheets, graphics. Example हम देखते हैं तो table of content, जो एक्चुअली हम वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएं और ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट लिखें, तो जैसे जैसे हमने अपना डॉक्यूमेंट रेडी किया उस हिसाब से हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली रेडी हो जाता है. ठीक है, तो ये क्या होता है. अब कैपेबिलिटीज ऑफ स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट क्या है. फर्स्ट वन इज document formatting and rendering. Companies give CDs containing manual to the customers. The document जो format और render companies होती हैं, they provide the CDs so that they can understand कि कैसे function करता है. एक manual होता है CD में, जैसे हमारे पास physical manual होता है, उसी तरह CDs provide की जाती हैं कि वो कैसे कैसे function करती है. Then अब क्या होता है, it reduces the printing and packaging cost and faster updates of critical information. So जो इस तरह की चीजें होती हैं, it reduces the printing and packaging cost and we can do updates in a faster manner. Audio rendering of document opens up a new world for visually handicapped, those who are not able to see. So there is an document which helps you to, or you can listen that particular document. That is has become a boon for the visually handicapped people. Then create easily modifiable structures. Means these are the more dynamic structures user can interact. जैसे कि मान लो PDF है, if you have PDF you can bookmark, highlight कर सकते हो, notes लिख सकते हो. अगर आप साइड में एक छोटा सा उसका नोटपैड बना के you can put notes. Documents can be edited, linked, उसमें आप दूसरा आइटम ऐड कर सकते हो. ग्राफिक्स, वीडियो, फोटोज, जैसे कि हमारा प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो इसमें हमारी हम डॉक्यूमेंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं. देन द सर्चिंग इज ईजियर एज यू कैन पुट एनी क्वेरी, सीक्वेंस लैंग्वेज क्वेरी, जो एक लैंग्वेज होती है डेटाबेस की, आप क्वेरी डाल सकते हैं और उस अकॉर्डिंग जो आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा. अब इसके भी दो तरह के इसके भी फॉर्मेट है. जैसे हमने बोला डॉक्यूमेंट इमेजिंग के फॉर्मेट होते हैं, TIF, ITUSS. तो इन द सिमिलर वे जो स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है उसके भी दो तरह के फॉर्मेट है. दैट इज ODA, दैट इज ऑफिस डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर, और कंपाउंड डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर. इट जनरेट प्लेटफॉर्म, इसका जो एडवांटेज है मेन, इट जनरेट प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारी इंडिपेंडेंट होती है. मतलब हम Windows 10 में चलाएं या Windows 7 में चलाएं, this application or platform independent. It keeps such type of styling and format which supports audio, video, graphics, etc. Now the main disadvantage here is that it requires expertise to use such kinds of format. They should know that how to recognize the encoding used. तो ये अगर आप ये सब थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें करते हैं तो you should be the tech friendly or tech savvy. Then document structure markup language, standard markup language जो होती है, this is again a structured document का जो format है. It allow you to create document type definition. ये XML में होती है और आपको document creation के लिए help करती है. But यहाँ disadvantage क्या है HTML का, कि it does not support the non-text element. Non-text element means कि audio, video और image आपकी इसमें support नहीं होती है. Now hypertext document. Hypertext is very common. You all know that hypertext क्या होता है. आप जैसे ही एक चीज पे लिंक करते हो, you will be automatically redirected to another information. So hypertext makes document based information more mobile और आपकी dynamic हो जाती है. Reasons for mobility of information की need क्यों हुई? As information is located in the server but distributed throughout the ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे क्या होता है, इंफॉर्मेशन तो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर पे होता है बट इट कैन बी एक्सेस थ्रू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन.
जो लार्ज पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको हम स्मॉलर पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कोई भी डॉक्यूमेंट को आप रीयूज करके न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एक्टिव और कंपाउंड डॉक्यूमेंट, इट इज एन इंटरैक्टिव इंटरफेस। ये आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता है, इट्स प्रोवाइड एन इंटरफेस। तो इट अलाउ बिजनेसेस टू डेवलप एंड इंटरचेंज इंफॉर्मेशन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने दो एक्सेल शीट ली है, एक में आपने 10 नंबर्स का सम किया और मान लो वो A11 जो सेल है उसमें रिफ्लेक्ट हुआ। आप चाहते हो कि यही वाला जो A11 का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट शीट में भी रिफ्लेक्ट हो, तो आप क्या करोगे, शीट 1 को शीट 2 से रिफ्लेक्ट से लिंक कर दोगे। सो दिस काइंड ऑफ इंटरफेस इज नोन एज एक्टिव डॉक्यूमेंट। It uses the combination of information with distributed nature of information. It allows users to create interfaces that are dynamically updated from the remote data and computation object that may be stored in the libraries on the network. मैंने आपको बताया कि जैसे आपने शीट 1 में कोई भी कंप्यूटेशन किया और उसका रिजल्ट सेव किया, नाउ यू वांट दैट रिजल्ट इनटू द नेक्स्ट शीट, तो आप दो शीट्स को लिंक कर दोगे और वो क्या होता है, इजीली आप उसको डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। सो this is the examples are OLE and Corba. So this is all about the digital documents. Thank you.